दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो टाटा ग्रुप की बहुत ही पुरानी और मजबूत कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। यानी कंपनी के कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है और कंपनी के विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी है। साथ में कंपनी बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है और कंपनी ईवी चार्जिंग के ऊपर भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी घर के लिए स्मार्ट अप्लायंसेस बना रही है। बहुत सारा कामकाज है जो ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। पिछले 1-2 साल से इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं बनी है और ये आप समझ सकते हो कि अगर पूरा वीडियो आप देखोगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा कि ऐसे स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल मौका है। यहाँ पे टाटा पावर का जो बड़ा ये कदम उठाया गया वो आने वाले समय इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। टाटा पावर आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल से जो नहीं दौड़ा, एक तेज़ी से दौड़ने को बिल्कुल तैयार है और आप ये समझ ही सकते हो क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म का नजरिए से करना चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारी बातें आपको समझने को मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इसके बिजनेस को समझेंगे, इसको फंडामेंटल को देखेंगे और कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को बाजार में नरमी थी। निफ्टी एनर्जी 24,169 के स्तर पर गिरावट थी के साथ क्लोजिंग दी थी, यानी 0.19% की गिरावट थी और उसका असर हमें टाटा पावर में देखने को मिला। वरना खबर जिस हिसाब से पॉजिटिव उस हिसाब से अच्छी तेज़ी बन सकती थी, लेकिन बाजार के दबाव की वजह से टाटा पावर ज़्यादा तेज़ी नहीं बता पाया। आप देख दो कि क्लोजिंग है वो 221 पर ही, जहाँ पे 0.20% की तेज़ी देखने को मिली। तो गिरावट के माहौल में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक ने एक ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया था। ये स्टॉक 28 के आसपास था, आप देख सकते हो 8 मई 2020 को। और अगर आपको पता होगा तो स्टॉक मैंने लगभग 40-50 के आसपास से लगातार आपको सजेस्ट किया था और ये स्टॉक मल्टी बैगर बना क्योंकि ये 30 रुपये का स्टॉक 300 तक चला गया, यानी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे ठहराव सा आ गया। इसकी जो प्राइस है 8 अप्रैल 2022 को ऑल टाइम हाई के आसपास चली गई थी, वहाँ से इसमें गिरावट का माहौल बना। स्टॉक इस समय लगभग ऊपर की प्राइस है देखें तो 70 से 80 रुपये नीचे आपको इस समय मिल रहा है, लेकिन ये 200 से नीचे भी गया था। पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो इस समय आपको करीब 0.73% की तेज़ी देखने को मिली, यानी साल भर पहले भी प्राइस वही थी जो इस समय है। इसके अलावा अगर आप देखें इसके 6 मंथ के रिटर्न की तो 1.56% की तेजी है, यानी 6 महीने पहले भी आपको प्राइस वही दिखाई देगी जो इस समय है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक एक ही प्राइस पे पूरे साल भर से आपको दिखाई देगा। 1 महीने के हिसाब से देखें तो 7.17% की तेजी बनी है, यानी अब निचले लेवल से स्टॉक ने फिर से थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो 1.96% की तेजी बनी है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि पिछले 1 साल से स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं देखा हमने, लेकिन अब यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव बनने लगा है। 200 के नीचे जाके स्टॉक ने फिर से शानदार बाउंस बैक दिया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है TP वर्धमान सूर्या के माध्यम से टाटा स्टील के लिए 966 मेगावाट RTC यानी राउंड द क्लॉक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पावर स्थापित करने के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA प्राप्त कर लिया है टाटा स्टील की तरफ से। और इस परियोजना में देख सकते हो कि 379 मेगावाट देख सकते हो कि सोलर एनर्जी के माध्यम से और 587 मेगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा। और आप ये देख सकते हो ये जो बिजली का इस्तेमाल होगा ये टाटा स्टील करेगी अपने प्लांट के लिए, क्योंकि टाटा स्टील आने वाले समय में जीरो कार्बन पॉलिसी पे आगे जाना चाहते हैं और अपने जितना भी हो सके पोल्यूशन किस तरह से कम के उसके लिए कोशिश करें। तो ये एक तरह से दोनों कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें टाटा स्टील ने भी 26% की इक्विटी ली हुई है, यानी वो भी निवेश करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये पूरा टाटा पावर का निवेश नहीं है बल्कि टाटा स्टील का, दोनों की एक तरह से ये पार्टनरशिप है। और 1 जून 2025 को ये जो परियोजना पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरह से देखो तो इसके बाद में टाटा पावर के कारोबार में ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना बनेगी और आने वाले समय ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप अपनी कंपनियों को लेकर करने वाले, चाहे टाटा मोटर्स हो या टाटा स्टील हो। ऐसे में टाटा पावर के लिए अपनी खुद की कंपनियों से ही बहुत सारा कारोबार मिल रहा है। वैसे टाटा पावर की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया वो ज़बरदस्त है और इसी के दम पे हम इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। टाटा पावर ने कहा कि आने वाले 5 साल में वो 75,000 करोड़ का निवेश ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में करने जा रहे हैं। कंपनी की करंट कैपेसिटी 13 गीगावाट के आसपास, जिसको 2027 तक 30 गीगावाट तक पहुंचाएगी कंपनी। देख सकते हो कि करीब 34% से लेकर 60% तक 2027 तक इनकी क्षमता बढ़ जाएगी और 2030 तक कंपनी ग्रीन एनर्जी का जो अपना पोर्टफोलियो उसको 80% तक बढ़ा देंगे। यह टाटा ग्रुप के जो समूह के जो आप देखें चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, उनकी तरफ से कहा गया है
कि आने वाले समय में पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी भी ये कंपनी भी जाएगी और पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। इसके अलावा कंपनी का जो ओडिशा डिस्कॉम है वो भी अब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनने लगा। वहाँ पे नई डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से आने वाले समय उसका बेनिफिट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी की तरफ से जो इन्होंने प्लान सेट किया गया, आप देख सकते हो ESG बेंचमार्क को मजबूती के साथ स्थापित करने की कोशिश कंपनियां कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी तक जाएगी 2045 तक। इसके अलावा 100% वाटर न्यूट्रल 2030 तक कंपनी पहुंच जाएगी और जीरो वेस्ट लैंडफिल 2030 के पहले। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट होगा और ऐसे में ये स्टॉक सारे रॉकेट बनने को बिल्कुल तैयार है, चाहे टाटा स्टील हो या टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो। आपके पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉक तो होने ही चाहिए जो आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। वैसे टाटा मोटर्स तो इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन टाटा स्टील और टाटा पावर अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का एक बड़ा सपना और है, करीब 25,000 EV चार्जिंग स्टैब्लिश किए जाएंगे आने वाले 5 साल में। यानी हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शहर में, हर हाईवेज के ऊपर टाटा पावर के EV चार्जिंग स्टेशन होंगे और ये आने वाले समय का देश का भविष्य है। यानी जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी, अब लोग EV की तरफ अपनी व्हीकल को बदलने लगे। आने वाले समय सारे व्हीकल EV चार्जिंग से ही चलने वाले होंगे, बैटरी के ऊपर चलने वाले होंगे और इसीलिए एक बड़ा प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स के देखरेख में जो गुजरात में शुरू हो चुका है। तो ऐसे में EV का कारोबार बढ़ने वाला और इसका फायदा सीधा टाटा पावर को होगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर है। मार्केट कैप 70,681 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस की मात्र 221 की है, लो इसका 182 का बना था अभी रिसेंटली, हाई 251 का है। स्टॉक का पी 21.90 का है, बुक वैल्यू इसकी 90.10 की है और 0.90% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। लगातार अच्छा डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी देती है। इसका ROC देख सकते हो 12.40% है और ROE 12.60% है। फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब रिवेन्यू को भी देख सकते हो कि मार्च 2022 में 11,960 करोड़ रुपये के आसपास रिवेन्यू था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 12,454 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर के मुकाबले कम जरूर है क्योंकि दिसंबर में 14,129 करोड़ का रिवेन्यू था, लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 503 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो मार्च 2023 में बढ़ के 778 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में ये 945 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में जबरदस्त वृद्धि हुई है, यानी रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। इसके अलावा पिछले 4-5 साल से बात करें तो लगातार आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ देखा जाएगा। 2019 में जहाँ पे देख सकते हो कि 29,881 करोड़ का रिवेन्यू था पूरे साल का, वो 2023 आधे बढ़ के 55,109 करोड़ तक पहुँच गया है। जबरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 2,356 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का, जो 2023 में बढ़ के 3,336 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 से देख सकते हो कि लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर 2023 के मुकाबले अगर बात करें तो 4 साल में जो प्रॉफिट 1,000 करोड़ के आसपास था वो 3,000 करोड़ को पार कर गया। और जिस तरह से ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये इशारा है कि इस स्टॉक को बहुत समय तक नीचे रोक के नहीं रखा जा सकता। एक अच्छी बात है, कंपनी का कैश फ्लो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2022 में जहाँ पे 740 करोड़ के बीच निगेटिव था कंपनी का कैश फ्लो, इस समय 1,240 के बीच पॉजिटिव हो चुका है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी है। अब यार पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 5% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 15% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 24% पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस TTM 29% पॉजिटिव है। तो सेल्स पिछले 10 साल से लगातार बढ़ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 39% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 45% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 133% पॉजिटिव है। इस TTM थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है, 51% पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। आप इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हो, 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 23% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 75% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से -4% है। तो पिछले एक साल से स्टॉक ने बिल्कुल कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसके पहले बेहतर रिटर्न जरूर दिया। इसका ROC में ज़बरदस्त सुधार है। 5 ईयर के हिसाब से 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से तो 9% पॉजिटिव, लेकिन लास्ट ईयर 13% पॉजिटिव है। तो ROE में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल ये जो सिग्नल है ये बहुत ही शानदार है और ऐसे में एक आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।